वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा तमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धार कृपाम बुद्धिजस्तमहं प्रपद्ये। वो जो भगवान श्री कृष्ण वो अभी श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुआ और सिखा रहे हैं क्या? वैराग्य विद्या। और वैराग्य विद्या है क्या? निज भक्ति योगम। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। तो भक्ति योग का अर्थ होता है कि ये जो हम लोग दुनिया में फंसे हुए हैं, भौतिक ये शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसमें वैराग्य होना चाहिए। ये भक्ति योग का अर्थ है। हाँ, जब तक ये शरीर साधन के लिए हम लोग को वैराग्य उत्पादन नहीं होता, हाँ, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र सा, दिस इज भक्ति। भक्ति भगवान को अनुभव करना और साथ साथ में ये दुनिया का विषय में वैराग्य उत्पादन करना। अन्नाविलासिता शून्यम। दुनिया का जो आसक्ति, उसका मतलब केवल अभिलाष, काम, सब समय अपरिमित, उसको परिमाण नहीं है कहाँ तक जाना चाहिए। जैसा अभी दुनिया में चल रहा है, कहाँ तक भौतिक सभ्यता आगे बढ़ना चाहिए, उसका कुछ नियम नहीं, आगे चलता और चल। ये ठीक नहीं है। चाहिए भौतिक वस्तु चाहिए शरीर का पालन करके लिए, बाकी जितना जरूरत है उससे ज़्यादा नहीं, बाकी समय भगवत भक्त। ये बड़ा मुश्किल है सिखाना और इसको ग्रहण करना। इसलिए कहता है जो वो संभव होगा यदि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोगित। जैसा वासुदेव भगवान कृष्ण को हम लोग इधर भजन करते हैं, आप लोग कृपा करके आते हैं, ये घर में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान विराट रूप होते हुए भी भक्त को कृपा करने के लिए छोटा सा रूप भी ग्रहण करते हैं। अनोरणीयांग महतो महियान। भगवान के विराट रूप से आप देखने चाहते हैं, वो भी प्रस्तुत है, और आपको भजन करने के लिए छोटी सी मूर्ति भी धारण करते हैं। हाँ, तो वासुदेव भक्ति ये शुरू करनी चाहिए। हाँ, घर घर में। हाँ, खाली यही जो मंदिर में नहीं, मंदिर में सिखाया जाता है किस तरह से भगवत भजन करना है, और इसको विशेष करके गृहस्थ लोग जो है ये वासुदेव भगवती भक्ति योग कीजिए। वासुदेव भक्ति योग तो वैराग्य हो जाए। बिना वैराग्य हुए हमको यह आवागमन चालू रखने पड़ेगा, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करने पड़ेगा, और कर्म का अनुसार भोग करने पड़ेगा। ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही असल दुख है। बाकी आदमी नहीं समझता। आदमी समझता है हमको मौका मिल गया खूब सुख भोग करो। नहीं, मौका तो जरूर मिला है, बाकी वो जो चीज है इंद्रिय तृप्ति, उसमें आप फंस जाएं। ये ऋषभदेव बताया, नूनंग प्रमत्त कुरुते विकर्म। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा फंस जाएंगे तो विकर्म करने पड़ेगा। नूनंग प्रमत्त कुरुते विकर्म। विकर्म माने शास्त्र के विरुद्ध जो काम है वो सब करने पड़ेगा, जोर से जबरदस्ती। कुरुते विकर्म। और वो विकर्म क्यों मैं कर रहा हूं? जब इंद्रिय प्रीतये, सिंपली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस। इंद्रिय को सुख के लिए। तो उसमें क्या लाभ होगा? न फंस जाएंगे, शरीर फिर लाभ करने लेने पड़ेगा। तथा देहांतर प्राप्ति।
और जहां शरीर आप भौतिक शरीर धारण किया, केवल ही दुख, मां का गर्भ में दुख, बाहर आने से दुख, इस तरह से केवल दुखी दुख, दुखालयम अशासन। बाकी माया का प्रभाव से हम लोग दुख को सुख मान लेते हैं, इसका नाम माया। असल में है दुख। दिन भर हम लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके कुछ रुपया मिल गया, हम लोग समझते हैं बड़ा सुख, और जो परिश्रम किया इतना उसको भूल गया। तो इसके लिए वैराग्य पैदा कर। पहले बताया ना, जो जयात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को सुप्रसन्न करने के लिए वो पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति दुख, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहे, भगवत गीता में भी यही बात बताया, भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिच्छति। यदि आप शांति चाहते हैं, आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं, तो ये रास्ता है कि भगवान भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं। तो भगवान को भोक्ता बनाइए। ये मंदिर में होता क्या, जो कुछ काम हो रहा है भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान का सुप्रसन्नता के लिए, अपना सुप्रसन्न, भगवान सुप्रसन्न हो जाने से ही मैं भी सुप्रसन्न हो जाऊंगा। जिसका पेड़ में मूल में पानी दीजिए, मूल सुप्रसन्न हो गया तो सब पेड़ का डाल और पत्ती और फूल फल और शाखा प्रशाखा सब कुछ सब संतुष्ट हो जाए। दुनिया का सुख के लिए हम लोग बहुत कुछ प्लान बना रहे हैं, बाकी ये एक प्लान है कृष्ण कॉन्शसनेस। तो कृष्ण कॉन्शसनेस ग्रहण कीजिए, कृष्ण को सुखी कीजिए। कृष्ण सुखी है, हमारा तरफ से कुछ उद्योग होना चाहिए। कृष्ण दुखी नहीं है। बाकी कृष्ण के जो भगवत गीता है, कृष्ण का जो उपदेश है, यदि आप उसको प्रचार करेंगे तो कृष्ण बड़ा सुखी हो। ये चैतन्य महाप्रभु का विचार है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। दिस इज दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, परंतु क्योंकि उन्हें कृष्ण का भक्त रूप से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कृष्णोपदेश। नहीं कहते हैं हमारा आदेश। हमारा आदेश है, हमारा आदेश क्या है, न कृष्णोपदेश को सुनाओ। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन। जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। क्या आप लोग सभी कर सकते हैं? क्या मुश्किल है इसमें? और यदि आप कृष्ण देश को उपदेश को प्रचार करेंगे तब गुरु हो गया। गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है। कोई ज़्यादा विद्वान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि केवल आप कृष्ण जैसे बताए हैं ऐसे ही बताएं, पब्लिक को नहीं, अपना गृहस्थी में शाम को बैठ करके कृष्ण उपदेश बताएं तो आप गुरु हो गया। बस, गुरु होना कोई मुश्किल नहीं है। तो गुरु का उचित है कि सबको मौत से बचाए। गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। ये गुरु का काम है, पिता का काम है, माता का काम है, सजन का काम है, बंधु का काम है। क्या काम है? जो मौत से सबको बचाए। तभी गुरु होना ठीक है, पिता होना ठीक है, माता होना। बाकी ये तो आदमी समझता नहीं, कहता मरने का है, मर जाएंगे, उसका है। नहीं, क्यों मरेगा? मरना क्यों है? तुम तो नित्य वस्तु है। न जाते ना मृत्यते बा, तुम्हारा तो मृत्यु है ही नहीं, तुम क्यों मरते हो? वास्तविक जीवात्मा मरते नहीं। न हन्नते हन्न माने शरीरे, केवल शरीर पलटता। ये भी बड़ा झंझट है और बहुत रिस्की है। अब ये सुंदर मनुष्य शरीर है,
और नेक्स्ट लाइफ यदि पेड़ का शरीर बन गया, वो तो शरीर तो लेने पड़ेगा अपना कर्म का अनुसार। ये बड़ा झंझट है, ये बड़ा दुख है। कोई आदमी अगर मनुष्य शरीर से पेड़ बन गया, नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बन गया, यह क्या लोभनीय वस्तु है? नहीं, कंडेम चीज है। इसलिए इस जीवन में ऐसे काम करना चाहिए, भगवत भक्ति जाजन करके वासुदेवी भगवती भक्ति योग परेजिता जनयति आशु ज्ञानम। ये ज्ञान है जो मैं नित्य वस्तु है, भगवान का अंश स्वरूप है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं मृत्यु का क्यों स्वीकार करूंगा? ये ज्ञान क्यों अमर? ये सब विचार भागवत में अच्छी तरह से बताया गया है। इसको आप लोग सुनिए, आप लोग तो सब मेंबर है ही हैं, और इसको अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ करके ये वासुदेवी भक्ति योग प्रयोजित, भगवान वासुदेव में भक्ति जो शुरू की, उसमें क्या लाभ होगा? जनयति आशु वैराग्यम। हमारा वैराग्य तो होता नहीं, दिन दिन केवल हमारा आसक्ति होती है दुनिया को भोग करने के लिए, बाकी हमको चाहिए वैराग्य उत्पादन करने के लिए। नहीं, शामीन कृतार्थोस्मि बरंग न जाचे, जैसा ध्रुव महाराज का हुआ था। वैराग्य इसका नाम, तो भगवान हम कुछ नहीं चाहता हूं आपसे, बस शामीन कृतार्थोस्मि। हम लोग जाते हैं कुछ मांगने की, कल हम इसको व्याख्या किया था, वो भी ठीक है, भगवान के पास जाके कुछ मांगना ठीक है, मैंने पुण्यवान ये कर सकता है। जो जिसको पुण्य नहीं है वो भगवान के पास पहुंच भी नहीं सकता, और जो पुण्यवान है चाहे कुछ दुनिया के लिए मांगता है तो भगवान का पास पहुंचा है, हाँ, उसको आस्ते आस्ते भगवत भक्ति लाभ होगा। जैसा ध्रुव महाराज का हुआ था, आखिरी में बता दिया, शामीन कृतार्थ हो उसमें बरंग न जाचे। हाँ महाराज, बस आपको जो दर्शन मिल गया, बस यही सबसे बढ़िया चीज है, और हम कुछ नहीं चाहते। इसका नाम है वैराग, और हम कुछ नहीं चाहते, ये वैराग। हाँ, तो यदि वासुदेवी भगवती भक्ति जो, यदि वासुदेव भगवान में हम लोग भक्ति जो लगाए हैं, तो वेरी सून, आशु, आशु का अर्थ होता है वेरी सून, बहुत जल्दी, जनयति आशु वैराग। उसको प्रमाण स्वरूप देखिए, ये सब अंग्रेज बालक लोग कितना वैराग्य हो गया। देखिए सन्यास ले, सन्यास ले लिया, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म तिथि में जोग करने के लिए कोई आया है मेक्सिको से, कोई आया है न्यूयॉर्क से, कोई आया है फ्रांस से, पेरिस से, लंदन से, जाने आने का लिए लाखों रुपया खर्च हो जाए। हाँ, ये लोग रुपया पैसा लगाते हैं शराब पीने के लिए और क्लब में जा करके डांस करने के, तो ये कितना वैराग्य हो गया, वो सब छोड़ दिया। आप चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में आने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है। देखिए क्या वैराग्य, प्रामाणिक जनयति आशु वैराग्य। 4-5 वर्ष हमारा साथ में है, ज्यादा दिन नहीं है, कितना जल्दी वैराग्य हो, ये प्रमाण स्वरूप है। वासुदेवी भगवती भक्ति योगम प्रयोजित, भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्य, वैराग्य हो और ज्ञान भी हो गया। हाँ, इनको पूछिए, इनसे बातचीत कीजिए, शास्त्र अनुसार ठीक ठीक बात करेंगे, सब ज्ञान हो। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं च जद अहितुकम। किस तरह से हुआ कोई नहीं बोल सकेगा। अहितुक क्या हेतु है? नहीं, हेतु है वो वासुदेव भक्ति योग प्रयोजित, ये और कोई हेतु नहीं है। जो लोग इतना भोगी है, इतना वैराग्य को ग्रहण किया है, किस तरह से किया है? अहितुकम, अहितुकम नहीं है, वो एक ही मात्र कारण है कि वासुदेव जो है उनका चरण में जीवन को बिता दो, बस। ये प्रमाण भी है, शास्त्र सिद्धांत भी है, और सबके लिए उचित है ये भगवान वासुदेव का चरण में भक्ति जो से उनसे आदान प्रदान करें। ददाति प्रतिगिन्नाति
भुंक्ते भोजयति चैव गुज्जमा खाति पिच्छति सर्वविध प्रीति लक्षणम। ये प्रीति का लक्षण है कि भगवान का प्रसाद खाइए और भगवान को दीजिए। हाँ, पत्रम भगवान या चाहते हैं कि कुछ तो देओ, हाँ देओ कुछ हमको। पत्रम पुष्पम फलंतम, भगवान का हम राजी है, तुम हमको थोड़ा पत्र दो, पुष्प दो। आज अगर तुम्हारा पास कुछ है नहीं तो दो हमको कुछ। क्या दे, हमारा पास तो कुछ है नहीं, नहीं दो, एक पत्ती छील दो, एक फूल ले आओ, थोड़ा सा पानी दो, हम ग्रहण करें। अब क्या चाहते हैं, क्यों भगवत भक्ति नहीं करें? कोई मुश्किल है क्या भगवत भक्ति? भगवान सब बात में राजी है। हाँ, ये भक्ति योग का प्रचार जो हो रहा है, हाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस, हाँ और शास्त्र का आधार में है। ये कोई ऐसा बनाए चीज नहीं है, मनमात नहीं। जैसा भगवान कहते हैं, जैसा शास्त्र कहते हैं, उसी मुताबिक ये भक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार हो रहा है, इसमें आप लोग को धन्यवाद है। आप लोग तो सहयोग करते ही हैं, खूब अच्छी तरह से समझिए, सहयोग कीजिए, इतना ही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। इधर प्रकाश है, बत्ती है, इधर अंधकार आ सकता है? जहां भगवान है उधर माया जा ही नहीं सकता। यस यस, भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यामि तत्व। भगवान खुद बताना है कि भक्ति का द्वारा ही हमको समझ सके। तो जहां भक्ति जागरण शुरू किया उधर माया पहुंच नहीं सकती, माया दूर से ही रहेगी। दैवी जैसा गुणमयी, नहीं तो माया बहुत दूरत्व है, उनका हाथ से छुट्टी लेना मुश्किल है, कोई नहीं ले सकता। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दूरत्व मामेव जब प्रबद्धन्ते माया में कांतरन। हाँ, जैसा आप यदि गुड सिटीजन है तो पुलिस से आपसे मतलब क्या, रहने दो पुलिस। अब यदि चोर होगा तब पुलिस से मतलब। तो जितना अभक्त है सब चोर है, क्योंकि भगवान का अर्थ जो है लक्ष्मी जी है, रावण जैसा है। भगवान की लक्ष्मी सीता को छीन लिया, उसका लाभ क्या हुआ? वो सब ध्वंस हो गया। तो भगवान से आप यदि लक्ष्मी जी छीनने को चाहते हैं तो रावण की दुर्दशा होगी, और यदि लक्ष्मी जी को रखने को चाहते हैं साथ साथ भगवान को रखें, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान को छोड़कर नहीं रह सकते। तो माया सुख जो है वो सुख नहीं है, इसलिए उसका नाम है माया सुखाय भरमोद बहुतो विमूढ़ा। जो माया सुख के लिए परिश्रम करते हैं वो विमूढ़ान है, मूर्ख है। असल सुख जो है वो भगवत सेवा, सेवा सुख, इसको ग्रहण करना चाहिए, उसमें माया नहीं है। वो दैवी शक्ति, महात्मानुस्तु मांग प्रार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता। दैवी प्रकृति है भगवान की चित शक्ति। हाँ, इसलिए वैष्णव लोग सीताराम साथ साथ में, भगवान की चित शक्ति और रामचंद्र, राधा रानी, राधा गोविंद, लक्ष्मी नारायण साथ साथ में भगवान का। पहले भगवान की शक्ति फिर भगवान शक्ति मां, इस प्रकार से भगवत भक्त होते हैं। तो असल में लक्ष्मी जी भगवत भक्त को ही कृपा करते हैं, और नहीं तो वो चाहे ब्रह्मादि देवता होए और चाहे रावणादि राक्षस है, उधर भगवान लक्ष्मी जी का कृपा नहीं है। वो जो कृपा है तात्कालिक है, इसका नाम, उसका नाम माया सुख। कुछ दिन रहेगा फिर सब खत्म।
शरीर पलट गया, सब खत्म हो गया, बस फिर न्यू चैप्टर। इसलिए जो भक्त है, जो बुद्धिमान है, वो माया सुख के प्रयास नहीं करते हैं, असल सुख जो है भगवत भक्ति, उनके लिए प्रयत्न करते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग, ये विचार। वो जो वैराग्य है, उसमें वैराग्य हो गया, निवृत्ति साथ साथ ही हो गया। परम दृष्टा निवर्तन, जबरदस्ती प्रवृत्ति को निवृत्ति नहीं किया जा सकता। अच्छा चीज मिले तो जिसमें हमारा प्रवृत्ति है वो निवृत्ति हो जाता। परम दृष्टा निवर्तन, जो भगवत भक्ति जब उसको अनुभव होगा कि असल सुख यही है, तो भौतिक सुख को छोड़ दो आपसे आप, ये विचार। बिना मूल्य प्रत्यचा বৈরাগ্য করতে হবে। বৈরাগ্য করতে কষ্ট আছে, কারণ আমার যে অভ্যস্ত আছে, আমি একটা জিনিস খাই, সেটা ছেড়ে দিতে হবে কৃষ্ণের জন্য, একটু কষ্ট আছে। সেটাই হচ্ছে তপস্যা। তপস্যা মানে আমার কোনো বস্তুতে আসক্তি আছে, শাস্ত্রে বলছে এটা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে, সেই কষ্টটা হচ্ছে তপস্যা। तपो दिव्यं पुत्रकाजीन सत्तां शुद्धे। If you want to purify your existence, then you must accept tapasya. Without tapasya, it is not possible. भगवान को संपूर्ण रूप में समर्पित करने के लिए इंसान को क्या प्रयास करना चाहिए? यही भक्ति योग श्रवणम। सुनिए, सुनते 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 फिर आपका हृदय जो है वो परिष्कार हो जाएगा। जितना बीमारी है ये हृदय में है। हाँ, सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान का विषय जो श्रवण कीर्तन है, उसमें कुछ ना हो तो पुण्य तो होता ही है। अगर कुछ आप समझ में भी नहीं आए, केवल आपको सुनने से ही पुण्य होगा। और जितना पुण्य आप करेंगे उतना भगवान का आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जैसा हम तो अंतगतंग पाप, पुण्य करने से पाप करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये पाप कर्म का जो फल है, बिल्कुल जिसका अंत हो गया, ते दंड महो निर्मुक्त भजन्ते मांग दिरव्रता। तो इसलिए वो पुण्य का अर्जन करने के लिए वो भी सरल है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, यही पुण्य है, सबसे बढ़िया पुण्य है श्रवणम। तो सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हाँ, केवल यदि बैठ के सत्संग से भगवान की कथा आप लोग सुने तो ऑटोमेटिकली पुण्यवान हो जाए। और इसलिए सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बैठे हुए हैं। जब भगवान देखेगा कि आप सुनने में आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, तो भगवान भी हेल्प करेगा। सिद्धतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी, वो सब भगवान नाश कर देगा। भगवान नाश करते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अहं तांग सर्व पापे ब्रह्म खुश्यामि, भगवान कह रहे हैं तुमको सब पाप से मुक्त कर दें, केवल तुम सरेंडर कर दो। और कुछ नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। भगवान खुद ही कर देंगे। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो चाहते हैं तो इमीडिएटली विदिन ए सेकेंड ही कैन मेक यू फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शन ऑफ सिंपल एक्टिविटीज। इमीडिएटली, सिंपली यू सरेंडर। दिस इज व्हाट, दैट इज वासुदेव भगवती भक्ति योग।
कोई मुश्किल नहीं है, सब कोई कर सकता है। काम क्रोध मोह लोग तो वो सब नाश हो जाएगा। काम कोई खराब चीज नहीं है। यदि भगवान को काम करने के लिए आपको काम है, तो काम का उपयोग है। जैसे हम लोग स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाते हैं, उसके लिए हमारा हृदय छटपटाता है, किस तरह से वही छटपटानी किस तरह से भगवान का एक मंदिर बनाएंगे यदि आप लगाएंगे तो वो काम का ठीक ठीक उपयोग हुआ। और नहीं तो समय ही केवल ये भगवान का मंदिर बनाने के लिए जो काम है उसमें आप भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे। और स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने जो काम है उसमें वैसे ही काम ही रह जाएगा। उसका योग कर्मणा दैव नेत्रेण विचार करके फिर आपको जैसा शरीर मिलना है वो दिया जाएगा। इसका नाम है कर्मकांड। और वही कर्मकांड नहीं है, वही प्रयोग, वही उद्योग भगवान के लिए करने से वो भक्ति योग। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियस। जो काम करने के लिए प्रवृत्ति है वो भगवान के लिए। जैसा उदाहरण स्वरूप अर्जुन का क्वालिफिकेशन क्या है? इसे मिलिट्री मैन, लड़ाई करने को जानते हैं, दूसरे को कैसे मारने होता है जानते हैं। और वही काम भगवान के लिए लगा है कुरुक्षेत्र युद्ध में। और भगवान को सर्टिफिकेट दिया, भक्तोसी प्रियोसी सकर्मणा तमभ्यर्च। अपना काम से भगवत भक्ति जागरण करना, संग सिद्धि लभते नर, उसमें सिद्धि हो जाए। ये शास्त्र का सिद्धांत। अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस् संग सिद्धि हरितोष। ये भक्ति योग कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है। आप लोग अच्छी तरह से समझिए और उसी तरह काम कीजिए तो जीवन सफल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।